हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड लर्निंग सेंटर, जहां लर्निंग होती है इजी एंड स्मार्ट। मैं हूं शहाना और आज हम सीखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस सेशंस में राइटिंग स्किल के कई टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में ए के तीनों ऑप्शंस वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन। फिर क्वेश्चन नंबर बी के तीनों ऑप्शंस ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू राइटिंग। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सी के तीनों ऑप्शंस स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ कंप्लीट कर लिए थे। और अब हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के डी का ऑप्शन 1 रिव्यू राइटिंग। ये टॉपिक एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है और अगर आपको ये राइटिंग स्किल क्लियर हो जाता है तो ये टॉपिक बहुत इजी है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि रिव्यू राइटिंग क्या होता है, कैसे लिखना चाहिए, क्या फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए और कौन से पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सोच ही रहे होंगे कि रिव्यू राइटिंग क्या होता है। क्या कभी आपने अपने किसी दोस्त या रिलेटिव को ये बताया है कि अरे ये मूवी तो बहुत मस्त है, ज़रूर देखना, या फिर ये वाली मूवी टाइम वेस्ट है, मत देखना, बोला है ना? तो बस जब आप ऐसा बोलते हो तो आप एक्चुअली एक छोटा सा रिव्यू ही दे रहे होते हो। आप उन्हें मूवी का थोड़ा सा स्टोरी, एक्टिंग, सॉन्ग्स और आपका ओपिनियन बता रहे होते हो। अरे यही तो है रिव्यू। बस जब हम इसे फॉर्मली लिखते हैं तो उसे कहते हैं रिव्यू राइटिंग। ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है अपनी ओपिनियन और एक्सपीरियंस शेयर करने का किसी भी चीज़ के बारे में जो आपने देखी, पढ़ी या अटेंड की हो, जैसे एक बुक, मूवी, मैगज़ीन, वीडियो, वेब सीरीज़ या और भी बहुत कुछ। रिव्यू लिखते वक्त 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। पहली, एक अच्छी सी ब्रीफ समरी जिसमें आप शॉर्ट में बताते हैं कि उस कंटेंट में क्या था, जैसे स्टोरी क्या थी, क्या टॉपिक्स कवर हुए। लेकिन ध्यान रहे आपको पूरी कहानी एक्सप्लेन नहीं करनी है, सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने हैं। दूसरी, आपका पर्सनल ओपिनियन, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और क्यों। अपने ओपिनियन के साथ आपको उसका रीज़न भी देना होता है। रिव्यू लिखने का मेन पर्पस होता है कि आप दूसरों को हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि उन्हें वो बुक पढ़नी चाहिए, मूवी देखनी चाहिए या नहीं। इससे जो आपका रिव्यू रीड कर रहा है उन लोगों को समझ में आता है कि उनके टाइम और पैसे कहीं गलत जगह वेस्ट ना हो रहे हों। इसलिए हमेशा याद रखिए, एक अच्छा रिव्यू हमेशा शॉर्ट, ऑनेस्ट और वेल बैलेंस्ड होता है। उसमें फैक्ट्स के साथ साथ ओपिनियन भी होता है। रिव्यू वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों पर दे सकते हैं, जैसे कोई इवेंट, वीडियोस, रेस्टोरेंट, प्रोडक्ट या ऐप। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो ज़्यादातर रिव्यू राइटिंग के क्वेश्चंस बुक, मैगज़ीन, फिल्म या फिर यूट्यूब वीडियो या किसी भी और वीडियो पर ही क्वेश्चंस आते हैं। और अगर लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो उन क्वेश्चंस में मूवी, बुक एंड मैगज़ीन रिव्यू ही पूछा गया है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि इनका रिव्यू कैसे लिखना है। रिव्यू का मीनिंग समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं उसके फॉर्मेट की तरफ। बुक का रिव्यू एग्ज़ाम में लिखने के लिए आए तो एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें टाइटल लिखना होता है, यानी आप बुक का नाम मेंशन करते हैं। फिर ऑथर, जिसमें आप लिखते हो कि ये बुक किसने लिखा है। उसी में आता है पब्लिशर, यानी किसने इस बुक को पब्लिश किया। जनरे भी बताना होता है, जैसे फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी, मिस्ट्री या कोई भी कैटेगरी जिसमें वो बुक आती है।
नेक्स्ट स्टेप है कैरेक्टर्स, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स का नाम लिखते हैं और उनका रोल शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं। फिर आता है समरी, जिसमें हम बुक की छोटी सी कहानी लिखते हैं, क्या मेन स्टोरी है, क्या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए और कैरेक्टर्स का जर्नी क्या था। इसके बाद एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब है कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनका मोटिवेशन क्या था या उन्होंने क्या सीखा। इसके साथ साथ आपको बताना होता है कि बुक का थीम क्या था, जैसे हार्ड वर्क, फ्रेंडशिप या करेज। ऑथर का राइटिंग स्टाइल भी मेंशन करते हैं, सिंपल, डिस्क्रिप्टिव, एंगेजिंग या कॉम्प्लेक्स। आपको ये भी बताना होता है कि स्टोरी का फ्लो कैसा था, इंटरेस्टिंग थी या बोरिंग लगी थी। फिर लिखना होता है लैंग्वेज एंड स्टाइल, जैसे कि सिंपल और मोटिवेशनल लैंग्वेज थी या नहीं। बुक का मैसेज भी मेंशन करना होता है, यानी उस बुक को रीड करने के बाद रीडर को क्या मैसेज मिलता है, जैसे फॉलो योर ड्रीम्स एंड वर्क हार्ड। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, पर्सनल ओपिनियन। आपको बताना है कि आपको बुक में कौन सी चीज़ पसंद आई या नहीं आई। अपनी बात को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर सीन या डायलॉग जो आपको याद रह गया हो। फाइनली आप अपना कंक्लूजन लिखते हो, ओवरऑल बुक कैसी लगी और किसको रिकमेंड करोगे, जैसे स्टूडेंट्स, यूथ या हिस्ट्री लवर्स। लास्ट में आपको अपनी रेटिंग देनी होती है। आउट ऑफ 5 स्टार्स, अगर बुक बहुत अच्छी लगी हो तो आप 5 स्टार्स दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप 4 या 3 स्टार्स दे सकते हैं। बुक रिव्यू का फॉर्मेट हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मैगज़ीन रिव्यू का फॉर्मेट। मैगज़ीन रिव्यू लिखते वक्त हमें उसके कंटेंट, डिज़ाइन, लैंग्वेज और टारगेट ऑडियंस के बारे में लिखना होता है। मैगज़ीन का रिव्यू लिखते वक्त सबसे पहले हमें देना होता है इंट्रोडक्शन। इसमें हम मैगज़ीन का नाम लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया टुडे, टिंकल या चंपक। फिर उसका टाइप मेंशन करते हैं, यानी वो मैगज़ीन आपको किस फ्रीक्वेंसी में मिलती है, जैसे वीकली मिलती है, मंथली या क्वार्टरली मैगज़ीन है। उसके बाद हमें बताना होता है कि ये मैगज़ीन किसके लिए बनी है, टारगेट ऑडियंस जैसे यूथ, चिल्ड्रन या जनरल रीडर्स। उसके बाद लिखते हैं समरी, जिसमें हम मैगज़ीन का शॉर्ट ओवरव्यू देते हैं, बताते हैं कि मैगज़ीन में कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जैसे एडिटोरियल, आर्टिकल्स, स्टोरीज़, पजल्स या करंट अफेयर्स। ये भी बताना होता है कि मैगज़ीन का स्ट्रक्चर कैसा है, अलग अलग सेक्शंस में या मिक्स कंटेंट है। फिर आता है एनालिसिस का पार्ट। यहाँ हमें थोड़ा डिटेल में लिखना होता है कि मैगज़ीन के कंटेंट एंड टॉपिक्स कैसे हैं, जैसे क्या यूथ आइकन्स के बारे में लिखा है, करियर टिप्स दिए हैं या सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ पे आर्टिकल्स हैं। फिर लैंग्वेज एंड राइटिंग स्टाइल का एनालिसिस करते हैं, क्या लैंग्वेज सिंपल और यूथ फ्रेंडली है या बहुत फॉर्मल है। उसके बाद हम विजुअल एलिमेंट्स को भी जज करते हैं, जैसे लेआउट कैसा था, पिक्चर्स क्लियर थी या नहीं, फॉन्ट साइज रीडेबल था या नहीं, ओवरऑल प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव थी या नहीं। फिर लिखना होता है ओपिनियन। इसमें हम अपनी पर्सनल थॉट्स शेयर करते हैं, क्या हमें मैगज़ीन पसंद आई, क्या कोई कमी थी, क्या मैगज़ीन टारगेट ऑडियंस के लिए यूज़फुल है। लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन, ओवरऑल आपको ये मैगज़ीन रिकमेंड करनी है या नहीं है, अगर करनी है तो किस ग्रुप को रिकमेंड्स करोगे, जैसे पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स या तो फिर यूथ। और फिर हम देंगे रेटिंग कि ये बुक आपको कैसी लगी। अगर मैगज़ीन इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग थी तो 4 या 5 स्टार दे सकते हैं, अगर एवरेज लगी तो 3 स्टार। ये फॉर्मेट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम मूवी रिव्यू का फॉर्मेट समझ लेते हैं। मूवी का रिव्यू लिखने के लिए भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमें देना होता है इंट्रोडक्शन। इसमें हम मूवी का टाइटल लिखते हैं, जैसे 3 इडियट्स या दंगल। फिर हम डायरेक्टर का नाम लिखते हैं, जैसे राजकुमार हिरानी या नितेश तिवारी। फिर उसके बाद
जेनरे भी मेंशन करते हैं, जैसे ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर या एक्शन। रिलीज ईयर लिखना होता है, मतलब मूवी कब रिलीज हुई थी। मेन कास्ट में इम्पॉर्टेंट एक्टर्स के नाम लिखते हैं, जैसे आमिर खान, करीना कपूर एक्सेट्राज। अगर पता हो तो प्रोडक्शन हाउस भी लिख देते हैं, जैसे ये यश राज फिल्म्स या धर्मा प्रोडक्शन। उसके बाद होता है स्टोरी लाइन यानी समरी। इस पार्ट में हमें शॉर्ट में बताना है कि मूवी किस बारे में है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ बेसिक स्टोरी यानी मेन थिंग्स बतानी है। सेटिंग और थीम मेंशन करना है। फिर आता है एनालिसिस पार्ट। यहाँ हमें बताना होता है कि कैरेक्टर्स और एक्टिंग कैसे थी, एक्टर्स ने अपना रोल अच्छे से निभाया या नहीं, उनकी एक्टिंग नेचुरल लगी या ओवर एक्टिंग थी। डायरेक्शन पर भी कमेंट करना है। क्या डायरेक्टर ने स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट किया, मूवी एंगेजिंग थी या बोरिंग लग रही थी। म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स के बारे में भी लिखना होता है। क्या बैकग्राउंड म्यूज़िक सीन्स के साथ मैच कर रहा था, क्या गाने अच्छे थे। अगर मूवी में एक्शन सीन्स हैं तो उनको भी मेंशन करो, जैसे फाइट सीन्स या स्टंट कैसे थे। फिर बात करते हैं स्पेशल फीचर्स की। इसमें सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, वीएफएक्स या विजुअल्स की क्वालिटी के बारे में लिखना होता है। एग्जाम्पल, कैमरा एंगल अच्छे थे या ग्राफिक्स रियलिस्टिक लगी या नहीं। उसके बाद हमें बताना है कि मूवी का थीम एंड मैसेज क्या था, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट था, फ्रेंडशिप या एजुकेशन सिस्टम का सटायर बताया गया है मूवी में। नेक्स्ट पार्ट है ओपिनियन, जिसमें हम अपनी पर्सनल थॉट्स लिखते हैं, क्या पसंद आया क्या नहीं। एग्जाम्पल देना है, जैसे कोई फेवरेट सीन या डायलॉग्स। फिर लिखना होता है कंक्लूजन, ओवरऑल मूवी कैसी लगी, क्या हम रिकमेंड करेंगे, अगर हाँ तो किस ऑडियंस को, स्टूडेंट्स, फैमिलीज या एक्शन लवर्स। लास्ट में देनी होती है रेटिंग, जैसे हम देख चुके हैं कि 5 में से आप 4, 3, 2 या फुल 5 मार्क्स भी देख सकते हैं। मूवी रिव्यू के बाद हम यूट्यूब वीडियो या किसी भी और वीडियो का रिव्यू लिखने का फॉर्मेट भी समझ लेते हैं। हम किसी भी एजुकेशनल, मोटिवेशनल या एंटरटेनिंग वीडियो का रिव्यू लिख सकते हैं, बस उसके कंटेंट, मैसेज और प्रेजेंटेशन पे फोकस करना होता है। जब हम किसी यूट्यूब वीडियो या ऑनलाइन वीडियो का रिव्यू लिखते हैं तो सबसे पहले देना होता है टाइटल ऑफ द वीडियो, यानी वीडियो का नाम क्या है। उसके बाद लिखना होता है क्रिएटर या चैनल नेम, जैसे संदीप महेश्वरी ऑफिशियल, टेडेक्स टॉक्स या कोई भी यूट्यूब चैनल जिसने वीडियो बनाया है। अगर डायरेक्टर का नाम दिया गया है तो डायरेक्टर का नाम भी मेंशन करना चाहिए। फिर आप लिखते हैं कैरेक्टर्स या प्रेजेंटर्स, कौन वीडियो में बोल रहा है या प्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल, अगर मोटिवेशनल वीडियो है तो स्पीकर का नाम लिखो। नेक्स्ट स्टेप है वीडियो टाइप बताना, क्या वीडियो मोटिवेशनल है, एजुकेशनल है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रीडर को समझ में आता है कि वीडियो किस कैटेगरी में आता है। उसके बाद लिखना होता है समरी, वीडियो में क्या कंटेंट दिया गया है, क्या की पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। जैसे अगर संदीप महेश्वरी की वीडियो है तो हो सकता है वो मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे हों या सक्सेस के टिप्स दे रहे हों। फिर आता है एनालिसिस, इसमें हमें कुछ चीज़ें चेक करनी होती हैं, पिक्चराइजेशन या विजुअल प्रेजेंटेशन, क्या वीडियो का क्वालिटी अच्छा था, ग्राफिक्स, एनिमेशन या कैमरा वर्क कैसा था। म्यूज़िक एंड साउंड, बैकग्राउंड म्यूज़िक या साउंड इफ़ेक्ट्स अच्छे थे या डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। सेट डिज़ाइन, वीडियो का सेटअप सिंपल था, प्रोफेशनल लग रहा था या क्रिएटिव था। स्पेशल फीचर्स, क्या कुछ अलग चीज़ दिखाई गई, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स, एनिमेशन या ऑडियंस इंटरेक्शन। उसके बाद देखना है प्रेजेंटेशन स्टाइल, स्पीकर का टोन कैसा था, बॉडी लैंग्वेज एंगेजिंग थी या बोरिंग लग रहा था, स्पीकर की डिलीवरी स्मूथ थी या ब्रेक हो रही थी। फिर लिखना होता है मैसेज, वीडियो का मेन मैसेज क्या था, क्या सीखने को मिला। एग्जाम्पल, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स,
या फेलियर इज़ अ स्टेप टुवर्ड सक्सेस। नेक्स्ट स्टेप है ओपिनियन। हमें वीडियो कैसा लगा, क्या पसंद आया या क्या पसंद नहीं आया, एग्जाम्पल देना है। जैसे मुझे ये पसंद आया कि स्पीकर ने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा लाउड था। उसके बाद लिखना है कंक्लूजन, हम ये वीडियो रिकमेंड करेंगे या नहीं, अगर हाँ तो किस ऑडियंस को, जैसे स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स या जनरल पब्लिक। और लास्ट में देना होता है रेटिंग। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देख लेते हैं जो रिव्यू राइटिंग लिखते वक्त हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम क्या रिव्यू कर रहे हैं, एक बुक, मूवी या कुछ और। उसके बाद थोड़ा बेसिक रिसर्च करें, जैसे राइटर, डायरेक्टर कौन है, बैकग्राउंड क्या है या किस टाइप का कंटेंट है। फिर हमारा ओपिनियन बताना है, क्या पसंद आया, क्या नहीं आया और क्यों। रिव्यू में सिर्फ फैक्ट्स मत लिखो, उनका एनालिसिस भी करो, जैसे एक्टिंग कैसी थी, स्टोरी एंगेजिंग थी या नहीं, मैसेज क्या था, एक्सेट्राज। लैंग्वेज सिंपल रखनी चाहिए और पैराग्राफ शॉर्ट, सिर्फ 100 to 150 वर्ड्स में क्लियर थॉट्स लिखना है। रिव्यू में टॉपिक, कंटेंट, मैसेज और आपका ओपिनियन सब इंक्लूड होना चाहिए। हमारा फीडबैक ऑनेस्ट होना चाहिए पर रिस्पेक्टफुल भी। हार्श वर्ड्स अवॉइड करना है, अगर कुछ बेहतर हो सकता था तो वो भी पोलाइटली सजेस्ट कर देना चाहिए। चाहो तो एंड में एक रेटिंग जैसे 4 out of 5 स्टार्स भी दे सकते हैं। जब भी हम रिव्यू लिखते हैं, चाहे वो बुक का हो, मूवी का, मैगजीन या वीडियो का, तो हमारे लिए वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इम्प्रेसिव एंड रिलेवेंट वोकेबुलरी यूज़ करने से सिर्फ हमारा रिव्यू ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, बल्कि एग्जामिनर या रीडर पर भी अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। अगर हम कुछ यूज़फुल कीवर्ड्स या वोकेबुलरी याद कर लें, जैसे कुछ ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स जो हमें हमारा रिव्यू और इम्प्रेसिव वे में लिखने में मदद करता हो, जैसे ग्रिपिंग स्टोरी लाइन, मतलब ऐसी कहानी जो इतनी इंटरेस्टिंग हो कि एक बार शुरू करने के बाद आप पूरा देखना या पढ़ना चाहेंगे। एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं इस वर्ड के लिए, द ग्रिपिंग स्टोरी लाइन ऑफ तारे ज़मीन पर डीपली मूव द ऑडियंस इमोशनली। ऐसे ही कुछ और भी वोकेबुलरी हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन वोकेबुलरी वर्ड्स का यूज़ करने से हमारा रिव्यू क्लियर, एक्सप्रेसिव और वेल स्ट्रक्चर्ड बन जाता है। ये रहे कुछ रेफरेंसेस भी। अगर आप कंफ्यूज हो कि आप किस बुक या मैगजीन या मूवी पर रिव्यू की प्रैक्टिस करें, तो यहाँ मैंने कुछ रेफरेंस शेयर किए हैं। आप इन बुक्स, मैगजीन्स, मूवीज़ और यूट्यूब वीडियोस की प्रैक्टिस कर सकते हैं रिव्यू राइटिंग के लिए। अगर आप चाहें तो अपनी फेवरेट बुक, मूवी या वीडियोस का भी रिव्यू लिख सकते हैं। अब चलिए मार्क्स स्कीम भी देख लेते हैं। थीम के प्रेजेंटेशन के लिए हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। नॉवेल एस्पेक्ट्स या क्रिएटिविटी, यानी अपना ओपिनियन या कोई यूनिक एंगल देने के लिए 1 मार्क और ओवरऑल प्रेजेंटेशन के लिए 1 मार्क। टोटल मिल के हमें 4 मार्क्स मिलते हैं रिव्यू राइटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने 4 अलग अलग फॉर्मेट समझे, बुक रिव्यू, मूवी रिव्यू, यूट्यूब रिव्यू और डॉक्यूमेंट्री, एनी अदर वीडियो का रिव्यू फॉर्मेट। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये सारी फॉर्मेट्स अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है या कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे लिखना है, तो चलिए एक बार जल्दी से प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम के एक्चुअल क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मैं हमेशा करती हूँ, आज भी मैं आपके साथ कुछ प्रीवियस ईयर के सैम्पल क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। आप नोटिस करेंगे हमारे स्क्रीन पर 3 अलग अलग बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे और हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं यूजुअली एक ही क्वेश्चन लेकर उनका आंसर डिस्कस करती हूँ, तो आज 3 क्वेश्चंस एक साथ क्यों?
तो दोस्तों, जब आप इन तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि तीनों ही क्वेश्चंस मूवी रिव्यू पर बेस्ड हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहीं भी किसी भी स्पेसिफिक मूवी का नाम नहीं दिया गया है। ये क्लियरली बताता है कि लास्ट 5 इयर्स में 3 बार मूवी रिव्यू पूछा गया है। तो चलिए अब एक बार नज़र डालते हैं 2021 से लेके 2024 तक के तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उसी डायरेक्शन में कॉन्फिडेंटली कर सकें। अब आप अपनी कोई भी फेवरेट मूवी का रिव्यू लिख सकते हैं। आप चाहें तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, एनिमेशन या किसी भी रीजनल लैंग्वेज की फ़िल्म चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपके पास उस मूवी की कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि उसका टाइटल, डायरेक्टर का नाम, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, स्टोरी का समरी, म्यूज़िक, थीम और आपका अपना ओपिनियन। सैम्पल क्वेश्चन 2024-25 के क्वेश्चन में आपको एक ऐसी मूवी का रिव्यू लिखना है जो आपने रिसेंटली देखी हो। उस रिव्यू में आपको बताना है कि उस मूवी का टाइटल यानी मूवी का नाम, थीम या स्टोरी लाइन यानी उसकी कहानी किस बारे में थी, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर किसने मूवी बनाई थी या उसका म्यूजिक डायरेक्टर कौन था, कैरेक्टर्स या एक्टर्स यानी कौन एक्टर्स थे और उन्होंने कैसे काम किया। फिर उसके बाद एड योर ओन पॉइंट्स यानी अपने खुद के पॉइंट्स, अपने खुद की ओपिनियंस यहाँ पर ऐड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लेते हैं। टाइटल में मैंने यहाँ पर लिखा है 12th फेल मूवी। आप जिस मूवी का रिव्यू लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। डायरेक्टर है इसके विधु विनोद चोपड़ा। इसके जनरी हैं ये बायोग्राफिकल ड्रामा है, तो मैं यहाँ पर वो लिखूंगी। फिर इसमें मेन कास्ट में विक्रांत मैसी एंड मेधा शंकर हैं, यहाँ मैं उनका नाम लिखूंगी। रिलीज ईयर जो है वो 2023 है। फिर प्रोडक्शन हाउस में विधु विनोद चोपड़ा फिल्म्स आएगा। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन होता है जो हर रिव्यू के स्टार्टिंग में देना चाहिए। जैसे मूवी का नाम हो गया, किसने बनाई, किस जनरी की है, किसने एक्टिंग की है। फिर अब बारी है स्टोरी लाइन यानी थीम, कहानी और मूल विचार लिखते हैं यहाँ पर। द स्टोरी इज अबाउट अ रियल लाइफ बॉय नेम्ड मनोज कुमार शर्मा। ही फेल्स इन हिज 12th क्लास but still dreams of becoming an IPS officer. His journey shows us how honesty, hard work and determination can change your life. तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ये कहानी है मनोज शर्मा की जो 12th क्लास में फेल होता है, लेकिन अपना सपना IPS ऑफिसर बनने का नहीं छोड़ता। कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और लगन से सब कुछ मुमकिन है। नेक्स्ट, डायरेक्शन एंड म्यूजिक। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय विधु विनोद चोपड़ा। ही हैज शोन द जर्नी इन अ सिंपल एंड इमोशनल वे। द म्यूजिक बाय शांतनु मोइत्रा सूट्स द मूड ऑफ द मूवी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विधु विनोद चोपड़ा ने। उन्होंने कहानी को बड़े ही आसान और दिल को छूने वाले तरीके से दिखाया है। शांतनु मोइत्रा का म्यूजिक सीन्स के इमोशंस को परफेक्टली मैच करता है। इसमें आप क्वालिटीज भी बता सकते हो और कुछ और ऐड करना है आपको डायरेक्शन और म्यूजिक से रिलेटेड, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एक्टिंग एंड कैरेक्टर्स। विक्रांत मैसी हैज प्लेड द रोल ऑफ मनोज शर्मा ब्यूटिफुली। हिज एक्टिंग इज वेरी नेचुरल। मेधा शंकर plays the role of his partner and supports the story well. विक्रांत मैसी ने मनोज शर्मा का रोल बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। उनकी एक्टिंग रियल और इमोशनल लगती है। मेधा शंकर ने भी अच्छा काम किया है। उनका कैरेक्टर सपोर्ट करता है कहानी को। यहाँ एक्टर्स का काम कैसा था ये जरूर मेंशन करना है। आपको अगर लगता है कि आप कुछ और एक्टर्स का भी फीचर्स और उनकी खासियत यहाँ पर ऐड कर सकते हो तो आप वो ऐड कर सकते हो। पर्सनल ओपिनियन, तो आपको ये मूवी कैसी लगी आपको यहाँ वो लिखना है। आई फाउंड दिस मूवी वेरी इंस्पायरिंग एंड इमोशनल।
It teaches us that failure is not the end. The dialogues and scenes stay with you even after the movie ends. यहाँ पर बोला जा रहा है, मुझे ये मूवी बहुत ही मोटिवेट करने वाली लगी, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। ये एक मैसेज है कि फेल होने का मतलब हार नहीं होता। डायलॉग और कहानी दिल को छू जाते हैं। अब बारी है अपने इस रिव्यू राइटिंग को एंड करने की, यानी कंक्लूजन। तो यहाँ हम अपना व्यू लिखेंगे। 12th फेल इज मोर देन जस्ट अ फिल्म, इट्स अ पावरफुल लाइफ लेसन, अ मस्ट वॉच फॉर एवरी स्टूडेंट्स एंड ड्रीमर। यहाँ बोला जा रहा है 12th फेल सिर्फ एक मूवी नहीं, एक जिंदगी का सबक है। हर स्टूडेंट और सपना देखने वाले को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इसमें आप रेटिंग दे सकते हो, आपको जैसी भी, अगर आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगी तो आप 5 स्टार दे सकते हो, या आपको जैसी भी लगे आप उतने स्टार्स इसको दे सकते हो। तो दोस्तों, हमने अभी लास्ट 5 इयर्स के एग्जाम पेपर्स में से 3 साल के क्वेश्चंस देखे जो मूवी रिव्यू पर बेस्ड हैं। हमने एक सॉल्यूशन देख लिया है जिससे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मूवी रिव्यू कैसे लिखना है। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ और सॉल्व मूवी रिव्यूज भी शेयर कर रही हूँ। आप इन रिव्यूज को ध्यान से पढ़ सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इनमें से अगर कोई मूवी आपकी फेवरेट है तो उसी मूवी का रिव्यू आप खुद भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस एक साथ नजर आ रहे होंगे। 2020-2021 के क्वेश्चन में हमें सिर्फ बुक रिव्यू लिखना है, लेकिन 2023-24 के क्वेश्चन में हमें लिखना है बुक या मैगजीन किसी एक का रिव्यू। दोनों में से किसी एक को चूज करके लिखना है। ये क्वेश्चन क्लियरली ये कह रहा है कि आपको एक बुक का रिव्यू लिखना है और जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं उनके अराउंड ही अपना आंसर तैयार करना है। इसलिए रिव्यू लिखने से पहले इन पॉइंट्स को समझना और उनको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो आगे के सॉल्यूशन में मैं आपको एक बुक रिव्यू और एक मैगजीन रिव्यू दोनों के सॉल्व्ड आंसर्स दिखाऊंगी। ये रहा बुक रिव्यू, ये रहा मैगजीन का रिव्यू। इसको भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। जो हमने फॉर्मेट देखा है उसी के अकॉर्डिंग ये मैगजीन रिव्यू लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस पर रिव्यू लिखने की प्रैक्टिस करिए। आज के सेशन में बस इतना ही। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिव्यू राइटिंग कैसे लिखना है। बुक हो, मूवी हो या यूट्यूब वीडियो, बस एक क्लियर स्ट्रक्चर और हॉनेस्ट ओपिनियन के साथ लिखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कौन सा रिव्यू फॉर्मेट आपको सबसे इजी लगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इंग्लिश एनलाइनमेंट सेंटर, जहां लर्निंग होती है इजी एंड स्मार्ट। थैंक यू, बाय बाय।